नमः शिवाय। मैं वास्तु आचार्य जे.एस. सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मृत्युंजय केयर के अंदर। और आप सभी को एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में अधिकतर लोगों के अंदर डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, या बात बात में ऐसा लगता है मानो कि उनका मन भरा हुआ है। मन भरा होने का मतलब कि उन्हें कभी भी छेड़ो वो रोने को तैयार हैं, या कभी भी छेड़ो तो वो अपना दुख आपको बताने को तैयार हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में या तो पूर्व जन्मों से चली आ रही घटनाओं में और इस जन्म में उसके माँ के गर्भ से लेकर अभी तक में जितने भी कुछ परेशानियां उसके साथ रही हैं, कष्ट उसके साथ रहे हैं, तो वो उन कष्टों के अंदर ना इतना भरा हुआ होता है कि उसे दूसरों से फाइट करने की, लड़ने की आदत होती है। इवन जब वो बंद कमरे में अकेले भी बैठे हैं तो उनको ये लगता है कि वो किसी से लड़ रहे हैं। वो उस समय दुनिया के बारे में सोच सोच के, दुनिया के जवाब सोच सोच के दुनिया से लड़ना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि दुनिया से लड़ते लड़ते उन्हें इतना अभ्यास हो जाता है कि वो खुद से भी लड़ना शुरू कर देते हैं। और खुद से लड़ते लड़ते फिर क्या होता है कि एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, लो फील करते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि हम क्या करें, हमारे जीवन में हमें तो कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, हम तो ऐसे ही लगे पड़े हैं। तो ये तब इसलिए होता है क्योंकि बाहर लड़ते लड़ते आपको स्वयं से भी लड़ने की आदत हो गई। आपको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ भी जीत जाऊँ और स्वयं को भी जीत जाऊँ, जबकि ये मामला समर्पण का है। बाहर देखो, आपकी दुनिया में जो भी कुछ हो होने दो। और जब कभी आप किसी साधना के पथ पर हैं, मेडिटेशन की राह पर हैं, तो पहले आप स्वयं पर एक ऐसा रिलैक्सेशन दो जिसे समर्पण कहते हैं। चाहे वो गुरु के प्रति हो, चाहे वो किसी भी ईश्वर के प्रति हो, आप दो। जब आप वो समर्पण दोगे तो ईश्वर तुम्हें सिखाएगा, गुरु तुम्हें सिखाएगा कि अब तुम्हें जीना कैसे है। लेकिन अधिकतर लोगों में होता क्या है, मैंने ऐसे लोगों में भी देखा है जो बहुत आश्रमों में भी जाते हैं, क्योंकि मैं कई जगह गया हूँ, चाहे ऋषिकेश गया, चाहे हरिद्वार गया, वहाँ भी मेरे को कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो अपना परिवार छोड़ के साधनाएं कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, वो छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि आदत पड़ी है जीतने की, आदत पड़ी है युद्ध करने की। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साधना करते करते भी उन्हें यही है कि मैं दूसरों पे जीत जाऊं, दूसरों से लड़ लूं। और फिर क्या होता है, जब वो बंद कमरे में साधना करने बैठते हैं तो भी यही चल रहा होता है उनके अंदर कि मैं इसके साथ ये कर दूं, उसके साथ वो कर दूं, मैं जीत जाऊं या मैं लड़ लूं। लेकिन वो स्वयं से अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही होती है। स्वयं को जीतने के लिए पहले समर्पित करना होता है। जब आप समर्पण करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको जीतना कैसे है। तो जब पूर्ण समर्पण कर दोगे तो जीते हुए ही हो। नहीं तो अन्यथा बाहर आदत इतनी हो जाती है लड़ाई करने की, स्वयं को प्रोटेक्शन देने की, स्वयं को बचने बचाने की, लोगों के साथ जूझने की। तो जब व्यक्ति साधना में आता है तो वो भी जूझता है, और फिर वो गुरु के आगे भी रोता है, परमात्मा के आगे भी रोता है कि मेरे पास तो शक्ति नहीं, मुझे शक्ति दो, मुझे युद्ध में जीतना है। आए हैं सब कुछ छोड़ करके, लेकिन जीतने की तैयारी है युद्ध की। सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा गौर करें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो अपनी ऑरा फोटोग्राफी या ऑरा रीडिंग कराएं। उसका एक शुल्क है, सेवा भी है, सेवा का ही शुल्क लिया जा रहा है ताकि आप उसको समझ सकेंगे। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। वास्तु आचार्य जे.एस. सिंह। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमः शिवाय।